हेलो दोस्तों, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसको हम दो भाग में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे इसके बारे में आज हम बताएंगे। या तो ऐसे बांट सकते हैं, या तो ऐसे बांट सकते हैं, या तो ऐसे बांटेंगे, या तो ऐसे बांटेंगे। तो इस प्लॉट को ऐसे बांटना है तो क्या करेंगे, इसके समांतर BC भुजा के समांतर रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से यहाँ हम खींच दिए। इसका भी हम नाम रखेंगे। तो ये हो गया आपका M, और इसका भी हो गया N। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीका से हम बताएंगे, ध्यान से देखना है। तो क्या करेंगे आप, इसके बाद ये कोण 90 है, तो ये कोण भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये कोण देखो दोस्त, ABC त्रिभुज ABC में ये कोण उभयनिष्ठ है, और त्रिभुज AMN में भी ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कोण समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN क्या होगा, समरूप होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMN, ये दोनों क्या है, समरूप है। अब क्या करेंगे, इसका नियम होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अनुपात बटे क्षेत्रफल त्रिभुज AMN, इसका संगत हो गया AB त्रिभुज का संगत हो गया ABC त्रिभुज का हो गया आपका AB, और त्रिभुज AMN का क्या होगा, AM, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ABC को हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज AMN प्लस क्षेत्रफल समलंब MNBC बटे हो गया क्षेत्रफल त्रिभुज AMN, ये आपका हो जाएगा AB बटे AM का होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज AMN प्लस ये जितना बड़ा है, इसका क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, इसका भी क्षेत्रफल उतना ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज AMN बटे हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज AMN बराबर हो जाएगा AB बटे AM का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्षेत्रफल त्रिभुज AMN बटे हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज AMN बराबर हो जाएगा AB बटे AM का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 2/1 बराबर हो जाएगा AB
सॉरी यहाँ पर होगा ए बी बटे ए एम का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, उसको उस बगल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए एम का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2/1। इसी को फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए बी बटे ए एम, तो ये होल स्क्वायर है, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/1 का रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/1। फिर क्या करेंगे इसको, तो इसी को हम लिखेंगे ए एम गुना √2 बड़ा गुणन करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी, तो ये आपका हो जाएगा ये तो ए एम गुना √2 बराबर ए बी, इसीलिए ए एम बराबर हो जाएगा ए बी बटे √2 हो जाएगा। तो ए बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए बी बराबर दिया हुआ है कितना है, 90 मीटर है, 90 मीटर। तो 90 मीटर में हम क्या करेंगे, 90 मीटर में हम √2 से हम भगा देंगे, तो √2 का मान होता है कितना, √2 का मान होता है 1.4142। इतना से हम भगा देंगे तो ये ए एम का लंबाई निकल जाएगा। 90 में 1.4142 से हम भागा देंगे तो ये हो जाएगा 63.63 मीटर हो जाएगा। तो ए एम बराबर आपका हो जाएगा 63.63 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ से यहाँ की लंबाई ए एम की लंबाई आपका हो जाएगा 63.63 मीटर हो जाएगा आपका, 63.63 मीटर हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे कि त्रिभुज को हम दो भागों में, समकोण त्रिभुज को दो भागों में हम बांटेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि समकोण त्रिभुज को 3 भाग या 4 भाग में हम कैसे बांटेंगे। आज का वीडियो इतना है।